हाँ, वापस पढ़ेंगे। पहला पहला तिमुथियुस की किताब, दूसरा अध्याय, हाँ उसका चौथा वचन। हाँ, जो यह चाहता है कि चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो। क्या हो? सब मनुष्यों का उद्धार। क्या हो? सब मनुष्यों कौन है ये जो? ये जो कौन है? हमारा और आपका परमेश्वर पिता। और पता है, परमेश्वर चाहता है हर एक इंसान का उद्धार। किसका उद्धार? सब मनुष्यों। तभी के लिए परमेश्वर के वचन में अभी हमने इस बात को देखा था। समझ में आ रहा है? अभी बीते वचन में अपन ने क्या देखा था? अपने शासन प्रशासन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करने से क्या होगा? पहली चीज, आपको फेवर मिलेगा। दूसरी चीज, आप क्या कर पाएंगे? अच्छे से सेवकाई कर पाएंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उनके जीवन में भी उद्धार आएगा। और यही चीज चौथा वचन बता रहा है, क्योंकि जो है, एक है जो सबका उद्धार चाहता है। सारी मानव जाति का उद्धार चाहता है, सब मनुष्यों का उद्धार चाहता है। और वो कौन है? वापस पढ़ेंगे चौथे वचन को। जो चाहता है कि जो यह चाहता है, को मैं बार बार बोल रहा हूं, कौन है वो जो? परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। सब मनुष्यों का क्या हो? उद्धार हो। उद्धार हो। ठीक, आगे। और वे सत्य को, और वे लोग किसको जाने? सत्य को जाने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जाने। अब कैसे एक व्यक्ति जानेगा? कैसे सब मनुष्य जानेंगे? जब तक आप और हम सब मनुष्यों तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम और आप सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक हम और आप सब मनुष्यों के लिए धन्यवाद नहीं देंगे, जब तक हम और आप सब मनुष्यों के लिए घुटने नहीं तोड़ेंगे, प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, निवेदन नहीं करेंगे, तो कैसे मनुष्यों का उद्धार होगा? जाग रहे? अब आपका परमेश्वर तो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार, और परमेश्वर आपके और हमारे द्वारा ही सब मनुष्यों तक पहुंचना चाहता है। जाग रहे? लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे, अगर आप नहीं प्रार्थना करेंगे, तो कौन करेगा? आप ऐसे ही संघर्ष में जीवन जीते रहेंगे। आप ऐसे ही डर डर के सेवकाई करते रहेंगे। आप अपने राज्य से फेवर को नहीं देख पाएंगे। जाग रहे? अपने अपने शासन प्रशासन के और उनके जीवनों में एक बड़े उद्धार को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं किया। लेकिन परमेश्वर है जो सबका उद्धार चाहता है। हाँ, परमेश्वर चाहता है इस सारे मानव जाति का क्या हो? उद्धार हो। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ, और वे सत्य को क्या कर सके? भली भांति पहचान, बेहतर रीति से मतलब अभी भी वो जानते हैं। आप और हम भी जब परमेश्वर में नहीं आए थे या प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, क्या हम अच्छी रीति से सत्य को जानते थे? नहीं। हमारे पास जो ज्ञान था, हमारे पास जो समझ थी, वो समझ तो थी, लेकिन बेहतर समझ नहीं थी। जाग रहे? क्या लिखा है वहां पर? आखिरी भाग को पढ़ेंगे। और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। इसका मतलब हम लोग भी पहले जानते थे, सत्य को जानते थे, लेकिन भली भांति से नहीं जानते थे। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर इस बात को चाहता है कि हम लोग जैसे भली भांति से आज सत्य को जान पाए हैं, ऐसे ही सारे लोग इस सत्य को जानने पाए। आगे पढ़ेंगे। पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। अभी लोग अलग अलग रूप में देख रहे हैं, अलग अलग रूप में देख रहे हैं, अलग अलग पहचान में देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तो एक है। आगे। और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवैया है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। क्या है? मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवैया है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहरा। 7 वचन पे थोड़ी देर हम ध्यान और मनन करेंगे। नंबर 1, पौलुस कहता है, मैं जो कुछ बता रहा हूं, जो कुछ सिखा रहा हूं, वो सत्य है। ठीक है? और क्या सत्य है? कि पहली चीज, मैं एक उद्देश्य से, ध्यान से सुनिएगा, पौलुस यहां पर अपने एक उद्देश्य को प्रकट कर रहा है। और आपको मालूम है वो उद्देश्य क्या है? पौलुस भी सेवा कर रहा है, आप भी सेवा कर रहे हैं, और इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेवकाई को कर रहे हैं। सेवकाई का
उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सेवकाई का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कोई शाम को चर्च लगा रहा, कोई सुबह चर्च लगा रहा, कोई दिन में लगा रहा, कोई रात में लगा रहा। जाग रहे? अलग 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 लॉ के आधार पर, अलग अलग सिद्धांत के आधार पर लोग क्या कर रहे हैं? सेवा तो कर रहे हैं। लेकिन पौलुस यहां पर एक उद्देश्य को प्रकट कर रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूं, ठीक है, आप भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मेरी सेवकाई का एक उद्देश्य है। जाग रहे? और वो उद्देश्य क्या है? और वो उद्देश्य क्या है? जाग रहे? आज अगर आपसे पूछा जाए आप सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवकाई का उद्देश्य क्या है? भैया परमेश्वर का राज्य फैले, परमेश्वर का राज्य बढ़े, आप बोल सकते हैं भैया हम इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि हमारे चर्च में 200 यूथ हो, 400 यूथ हो। ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है? भैया हमारा चर्च ग्रो करे, अच्छी चीज है, करना चाहिए, ठीक है। और क्या उद्देश्य है? परमेश्वर का सुसमाचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ठीक है। और उद्देश्य क्या है? हमारे चर्च से लोग पूरे दुनिया में जाकर के प्रचार करें, ठीक है, अच्छा उद्देश्य है, बिल्कुल आत्मिक उद्देश्य है, होना चाहिए। और क्या उद्देश्य है? भैया हमारे यहां से महिलाएं लोग भी निकले और महिलाएं भी पूरी दुनिया में जाकर के प्रचार करें, अच्छा उद्देश्य है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हम हमारे सेवकाई की उन्नति की चाह रखना, हमें हमारी सेवकाई को ऊंचाइयों पर लेकर के जाना अच्छा, अच्छी चीज है, अच्छा उद्देश्य है, ठीक है। लेकिन पौलुस का उद्देश्य क्या है? पौलुस की सेवकाई का उद्देश्य क्या है? इस बात को आज हम देख करके खत्म करेंगे जल्दी से, ठीक है कि नहीं? तैयार हैं? ठीक, वापस पढ़ेंगे 7 वचन को, 7 वचन को वापस पढ़ेंगे। मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचार, मैं एक उद्देश्य से प्रचार करता हूँ और प्रेरित। बस वहां पर लिखा है आंसर। वापस पढ़ेंगे 7 वचन को। मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। आगे कि मैं इसी उद्देश्य, बस मैं इसी उद्देश्य से। इसका मतलब पौलुस का जो उद्देश्य है वो यहां पर बताया गया है। आपका उद्देश्य क्या है मुझे नहीं मालूम, मेरा उद्देश्य क्या है ये मुझे नहीं मालूम। हो सकता है आपको अपना उद्देश्य ना मालूम हो। जाग रहे? मेरी सेवकाई का उद्देश्य ये है कि मेरी सेवकाई का एक ही टाइटल है और वो ये है कि लोगों को परमेश्वर से जोड़ देना, ठीक है कि नहीं? हो सकता है आपकी सेवकाई का भी एक अलग उद्देश्य हो। आज मैं अपनी सेवकाई की अगर बात करूं तो मेरी सेवकाई का यह उद्देश्य है कि लोगों को परमेश्वर से जोड़ देना, बस। आपकी सेवकाई का भी अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, लेकिन आज हम पौलुस के उद्देश्य को देखेंगे, परमेश्वर के उद्देश्य को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को देखेंगे और पवित्र आत्मा के उद्देश्य को देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि इन तीनों चारों का उद्देश्य केवल एक है, केवल एक है। अगर पवित्र आत्मा आज काम कर रहा है, अगर परमेश्वर आज काम कर रहा है, अगर यीशु मसीह आज काम कर रहा है, अगर पौलुस जो काम करके गया, प्रेरितों ने जो काम करके गया, इन सब का जो उद्देश्य था वो एक ही उद्देश्य था जो यहां पर लिखा हुआ है। और पौलुस इस बात को बोल रहा है, देखो मैं भी इसी उद्देश्य से काम कर रहा हूं। और वो उद्देश्य है, वापस पढ़ेंगे क्या? वापस पढ़ेंगे। मैं इसी उद्देश्य से प्रचार रख और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। ठीक है, ठीक से सुनेंगे, उसके बाद अपन वो करेंगे ना। ठीक है, वापस पढ़ेंगे क्या उस वचन को, चौथे वचन को? जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार, परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को, सत्य को जाने, आगे भली भांति पहचाने, आगे क्योंकि परमेश्वर एक ही है, आगे और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवैया है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। रुक जाएंगे, मैं पढ़ देता हूं। जो यह चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो। जाग रहे? क्या लिखा हुआ है? जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है। पहला थिस्सलुनीकी किताब पहला तीमुथियुस की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन में लिखा हुआ है। क्या देखने जा रहे हैं?
पौलुस का उद्देश्य क्या था, पवित्र आत्मा का उद्देश्य क्या है, यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, और जितने प्रेरितों ने काम किया उनका उद्देश्य क्या है। एक ही उद्देश्य है जो यहां पर लिखा हुआ है, पहला तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय और उसके 4 वचन में, परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। बस जाग रहे हैं? प्रेरितों ने जो काम किया, यीशु मसीह ने जो काम किया, चेलों ने जो काम किया, परमेश्वर जो काम कर रहा है, पवित्र आत्मा जो काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य से काम कर रहा है कि हर एक मानव जाति का उद्धार हो। और पौलुस भी अपने जीवन काल में इसी बात को बोल रहा है कि मैं भी इसी उद्देश्य से, इसका मतलब वो यहीं पर लिखा हुआ है वो उद्देश्य पौलुस का, अब भी बताया है उसने, इसी उद्देश्य से सेवा कर रहा हूं। क्या है पौलुस की सेवकाई का उद्देश्य? कलीसिया बढ़ाना, लोगों को तैयार करना। जाग रहे? हां, ये सब था, लेकिन इन सब से बढ़कर उसका उद्देश्य जो था वो ये था कि किसी भी रीति से मानव जाति का उद्धार करा लाऊं। आपने अगर पढ़ा होगा, आपको अगर याद होगा तो वो वचन याद है, मैं यहूदी के लिए यहूदी बना, यूनानी के लिए यूनानी बना, मैं सब के लिए सब कुछ बना। किस लिए? किसी एक का उद्धार कर रहा हूं। जाग रहे? आप सेवकाई किस लिए कर रहे हैं? आपकी सेवकाई किसके लिए है? परमेश्वर के लिए, ठीक है। उद्देश्य क्या है? आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी सेवकाई के उद्देश्य को समझें। अगर आपकी सेवकाई के उद्देश्य में एक जवान का उद्धार नहीं है, फिर आपकी सेवकाई सेवकाई नहीं है। अगर आपकी सेवकाई में एक बहन का उद्धार नहीं हो रहा है, अगर आपकी सेवकाई का उद्देश्य एक बहन का उद्धार नहीं है, तो आपकी सेवकाई सेवकाई नहीं है। जाग रहे? अगर आज आप जहां पर भी सेवकाई कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में सेवकाई कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गांव में सेवा कर रहे हैं, शहर में सेवा कर रहे हैं, छोटी जगह पे सेवा कर रहे हैं, या बड़े शहर में सेवकाई कर रहे हैं, कहीं पर भी आप सेवकाई कर रहे हैं, आपकी और हमारी सेवकाई का उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए, और वो उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप जहां पर भी जो भी सेवकाई कर रहे हैं, उस सेवकाई से क्या हो? मानव जाति का उद्धार हो। यीशु मसीह के लिए भी बाइबल यही बोलती है। यीशु मसीह इस मानव जाति के उद्धार के लिए आया, उसने मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को दिया। परमेश्वर के लिए क्या बोलती है बाइबल? परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आप मानव जाति के उद्धार के लिए, आप अपने आसपास के लोगों के उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं? जाग रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करना है। सबसे पहले तो आपको अपने उद्देश्य को बदलना पड़ेगा। जाग रहे हैं? अपने सेवकाई के उद्देश्य को बदल डालो। पौलुस कह रहा है मैं इसी रीति से सेवा कर रहा हूं। अगर मैं क्या बन रहा हूं? प्रचारक बन रहा हूं। अगर मैं प्रेरित कहला रहा हूं, अगर मैं अन्य जातियों के लिए एक उपदेशक बन रहा हूं, उपदेशक कहला रहा हूं, तो मेरे हर एक सेवकाई से 7 वचन में साफ लिखा हुआ है कि मैं उपदेशक बन रहा हूं, मैं प्रचारक बन रहा हूं, मैं प्रेरित कहला रहा हूं, मैं अन्य जातियों के लिए विश्वास सत्य का उपदेशक भी ठहर रहा हूं। लेकिन इन सारे सेवकाइयों को करने के बाद मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है, मानव जाति का उद्धार। हो सकता है आज आप अलग अलग सेवकाई को कर रहे हो, आप पौनाई कर रहे होंगे, आप उपदेशक बने हुए होंगे, आप टीचर बने हुए होंगे, आप आराधक बने हुए होंगे, कुछ भी क्यों ना आप बने हुए हो, इस बात को आपको समझना होगा कि आपका उद्देश्य क्या है। जाग रहे? अगर आज आपका उद्देश्य मानव जाति का उद्धार नहीं है, तो आपकी सेवकाई सेवकाई नहीं है, क्योंकि आप जिसके नाम से सेवा कर रहे हैं उसके जीवन का उद्देश्य यही था, मानव जाति का उद्धार। जिस परमेश्वर को आप हे अब्बा हे पिता कह करके पुकार रहे हैं, उस परमेश्वर का भी उद्देश्य, एक ही उद्देश्य था, और वो था मानव जाति का उद्धार। उसने भी अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा ताकि सारी मानव जाति का उद्धार हो सके। अगर पवित्र आत्मा आज भी दिन रात बिना रुके काम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा जी का भी एक ही उद्देश्य है, मानव जाति का उद्धार। पौलुस की पत्री जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं, उसका भी एक ही उद्देश्य है, मानव जाति का उद्धार। क्यों ना आज की सुबह आप और हम निर्णय लें, इस बात को लें कि आप भी आज के बाद सेवकाई करेंगे। हो सकता है इससे पहले आपने अपने जीवन में सेवकाई जो कर रहे होंगे वो कर तो रहे होंगे, लेकिन मानव जाति के उद्धार के लिए नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है अपने चर्च के उद्धार के लिए कर रहे होंगे, चर्च की बढ़ोतरी के लिए कर रहे होंगे।
सुसमाचार को संसार में फैलाने के लिए कर रहे होंगे, चर्च ग्रोथ के लिए कर रहे होंगे। जाग रहे? लेकिन आज अपने उद्देश्य को बदल डालें। वचन इसलिए नहीं आया कि आपको लज्जित करे, लेकिन वचन इसलिए आया है ताकि आज की सुबह आप अपने उद्देश्य को बदल डालें। जाग रहे? आप पहुनाई कर रहे हैं, हो सकता है आप दिखाने के लिए कर रहे होंगे। आप दान दसवान सब कुछ दे रहे हैं, उद्देश्य क्या है? मानव जाति का उद्धार। आप कुछ भी करो, पौलुस कह रहा है मैं तो प्रेरित बन गया, मैं तो प्रचारक बन गया, मैं तो उपदेशक भी बन गया, टीचर भी बन गया, सब कुछ बन गया। उद्देश्य एक ही है, उद्देश्य एक ही है, मानव जाति का उद्धार। आज आपके और हमारे सामने सवाल है, आप भी सेवा कर रहे हैं, हमारे और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आज सोचें और विचार करें कि आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में, आपकी सेवकाई का उद्देश्य क्या है। अगर आज आपकी सेवकाई से मानव जाति का उद्धार नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी सेवकाई नहीं, परंतु हमारी सेवकाई एक अधूरी सेवकाई है। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? हाँ, अगर आज आपको कहीं पर भी लगता है, कहीं पर भी जरा सा भी लगता है कि नहीं, आप प्रचारक तो कहला रहे हैं, आप उपदेशक तो कहला रहे हैं, आप टीचर कहला रहे हैं, लेकिन टीचर का उद्देश्य क्या है? उपदेशक कहला रहे हैं, लेकिन उपदेशक का उद्देश्य क्या है? आप प्रेरित कहला रहे हैं, हो सकता है लोग आपको प्रेरित के नाम से जानते होंगे, लेकिन आप अगर प्रेरित है तो इस प्रेरित का उद्देश्य क्या है? उपदेशक है तो उपदेशक का उद्देश्य क्या है? उपदेशक की सेवकाई का उद्देश्य क्या है? प्रेरित है कहला रहे हैं लोग, प्रेरित के नाम से अगर आपको जाना है तो आप प्रेरित है तो प्रेरित का उद्देश्य क्या है? आप प्रचारक के नाम से जाने जा रहे हैं तो आपके प्रचार का उद्देश्य क्या है? अगर आप भविष्यवक्ता के नाम से जाने जा रहे हैं तो इस भविष्यवक्ताई सेवकाई का उद्देश्य क्या है? अगर आप एक आराधना, अगर आप एक वर्शिपर के नाम से जाने जा रहे हैं तो इस आराधक और इस वर्शिपर का उद्देश्य क्या है? अगर आप एक विश्वासी के नाम से आपकी पहचान हो रही है तो इस विश्वासी जीवन का उद्देश्य क्या है? सोचें और विचार करें, उद्देश्य क्या है? जाग रहे? समझ में आ रहा है? पौलुस तो कहता है मैं इसी उद्देश्य से काम कर रहा हूं, वही उद्देश्य जो अभी बताया था। जाग रहे? आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आज की सुबह सोचें, विचार करें। आगे पढ़ेंगे क्या जल्दी से 8 वचन को? इसलिए मैं चाहता हूं कि अब इसीलिए मैं चाहता हूं, हाँ, हर जगह पुरुष बिना क्रोध, हर जगह पुरुष बिना क्रोध के और विवाद के, बिना विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। क्या